कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो अभी ब्रेकआउट मिलने वाला है उसके ऊपर कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है और वहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर ये स्पॉट के चार्ट के ऊपर आप ठीक से देखते हो तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने पिछले 6 दिनों से एक रेंज बनाया हुआ है और उसी रेंज की जोन में मार्केट का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हम लोगों को मिल रहा है। अगर कल एक और दिन यहाँ पे इसी जोन में मार्केट क्लोजिंग दे देता है और फिर एक्सपायरी के दिन अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करता है तो एक्सपायरी के दिन बहुत बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को कल के दिन मिल सकता है देखने को। अगर एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन नहीं होता और कल के दिन भी ब्रेकआउट हो जाता है तो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बिल्टअप हो सकता है। तो उसके लिए हमें कौन से लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा ये समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर के साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 41,530 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी मार्केट ने 3 बार टेस्ट किया हुआ है तो ये रेजिस्टेंस लेवल वीक हो चुका है। अगर पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूस सेल के पोजीशन बन रहे हैं। ऊपर की साइड में मार्केट में इतने ज़्यादा सेल के पोजीशन बन रहे हैं फिर भी मार्केट यहाँ पर गिर नहीं रहा है। मार्केट यहाँ पर एक टाइम करेक्शन हम लोगों को दिखा रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी हम लोग करेक्शन के बारे में सोचते हैं तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस करेक्शन के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके का प्राइस करेक्शन होता है उसी तरीके का टाइम करेक्शन भी होता है। अगर यहाँ पे टाइम करेक्शन कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद अगर आइदर डाउन साइड का और अप साइड का ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है तो बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट जैकपॉट ट्रेड मिलेगा ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के दिन मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप हो जाता है 41,600 की रेंज में तो यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली फर्स्ट टिक के ऊपर ही सेल का एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उस केस में हम लोग 41,600 का जो पुट है वो 41,600 के पुट को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा आइडियली स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर का रहेगा और हमारा टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट 41,400 के लेवल का रहेगा। अगर इस 41,400 के लेवल के नीचे भी आता है तो सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 41,250 के बीच का सेकंड टारगेट हम लोगों को इस केस में मिल सकता है। अगर मार्केट जो है मार्केट अगर ऊपर की साइड में खुलता है 650 के ऊपर तो 650 के ऊपर खुलने के बाद मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होना चाहिए और फिर उसके बाद इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करना चाहिए तभी जाके ऊपर के साइड का बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट इस लेवल पर आता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे देता है तो इस ब्रेकआउट को ट्रेड मत कीजिए, वो फेल होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा खासा डिस्टेंस क्रिएट किया रहेगा। तो नीचे के साइड पर जिन लोगों ने बाय किया रहेगा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो लोग ऊपर की साइड में प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं होगा क्योंकि फ्रेश बाइंग कितना होगा उसके लिए डाउट रहेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड के अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट होना पड़ेगा और फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिलेगा तो वो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर नीचे के साइड के मोमेंटम को हम लोग देखना चाहते हैं तो नीचे की साइड में भी हम लोगों को कल एक बहुत बढ़िया डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि नीचे की साइड में मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ है। ये सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है 41,216 के लेवल का। ये जो 41,216 का लेवल है अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट ने ऑलरेडी 4 बार इसको टेस्ट किया हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन खुलता है और इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 41,200 का जो पुट है वो 41,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस आइडियली जो रहेगा वो 60 से 70 पॉइंट का इस लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग यूज करेंगे। टारगेट हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है तो पहला टारगेट अपना जो रहेगा वो 41,125-50 के बीच में इस केस में यहाँ पे वो टारगेट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो 41,000 के लेवल के करीब का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हम लोगों को मिल रहा है। ये जो लेवल है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक गैप का सपोर्ट भी हमें बनाते दे रहा है। प्लस अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब
से देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से कल के दिन हम लोग इसमें प्ले कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी एक रेंज बना के जा रहा है और इस रेंज को ज़्यादातर टाइम मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड में फ्रेश बायर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके का निफ्टी में आप लोगों को पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, उस तरीके का पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोगों को बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब बैंक निफ्टी में अगर डाउन साइड का मोमेंटम आता है तो वो मोमेंटम क्विक आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड में जाने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है और जब भी गिरावट आती है तो एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल जाती है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया और इस डाउन साइड के मोमेंटम के बाद मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो कल इस रेंज को मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो सेल के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर मार्केट जो है इस डाउन साइड के मोमेंटम में ही ओपन होता है, इसी जोन में ओपन होने के बाद अप साइड को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड मेरे लिए रहेगा। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी में बुलिशनेस थोड़ा ज़्यादा है। एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था हमारे लिए 18,114 का, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अभी यहाँ पे मार्केट में ऊपर की साइड में 18,350 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल अभी इमीडिएटली मार्केट ब्रेक करने की आशंका कम है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया हुआ है और अच्छे खासे मोमेंटम में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के बाद ये मोमेंटम दिखाया हुआ है। ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट ने गैप अप के बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग आ चुका है और अभी भी बाई के पोजीशन यहाँ पर होल्ड है। ये हमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा रहा है। तो मार्केट अगर कल के दिन शॉक होता है और डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है, तो जो लोगों ने यहाँ पर बाय किया रहेगा वो इमीडिएट यहाँ पर एग्जिट करना चालू कर देंगे और एक रिट्रेसमेंट का फेज हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखाई दे सकता है। अगर इंट्राडे चार्ट में जाते हो तो यहाँ पे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाएगा। अभी आपके सामने मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 5 मिनट के चार्ट को अगर आप गौर से देखते हो तो एक बात आपको पता चलेगी कि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी लेवल के करीब मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो दिन भर मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, डाउन साइड का, फिर अपसाइड जाके उसी लेवल के करीब क्लोज हो चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ऊपर की लेवल पर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर जो है ऊपर की साइड में ज़्यादा फ्रेश बाइंग यहाँ पर हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी बाइंग हो चुका है वो निचले वाले लेवल के ऊपर हो चुका है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। मैंने आपको जैसे बताया कि बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है एज कम्पेयर टू द निफ्टी। मतलब अगर यहाँ पे निफ्टी में भी गिरावट स्टार्ट हो जाती है और बैंक निफ्टी में ये वीकनेस कंटिन्यू रहता है तो वो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को में भी गिराने में सहायता करेगा। यहाँ पे नीचे की साइड में जो 18,075 के करीब का लेवल निकल के आ रहा है, यह हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो इस जोन में ट्रेड करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि ये एक ऑलरेडी रेंज बाउंड का जोन है। रेंज बाउंड के जोन में मार्केट वोलेटिलिटी वाले सेशन को कंटिन्यू रखेगा। मेरे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब आ जाएगा, जब मार्केट ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस के करीब जाएगा या नीचे के साइड में सपोर्ट के करीब आएगा और यहाँ आने पे के बाद कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है तो ही मैं ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर जो लोगों को बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड करना है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। कल के दिन मार्केट जो है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक किए बिना, मतलब ये कल आज के दिन का जो हाई बना हुआ है, इस हाई को ब्रेक किए बिना इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 18,150 का जो पुट है वो 18,150 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जो भी हाई यहाँ पे बनेगा वो आइडियली हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन नीचे आते समय मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे मार्केट रुकने की आशंका ज़्यादा है। तो बेस्ट जो लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड रहेंगे मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप इस रेंज को आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक होने दीजिए, फिर उसके बाद ट्रेड कीजिए। इन बिटवीन जोन में ट्रेड को अवॉइड कीजिए।
कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।